पंजाब के साथ जो सदियों से केंद्र सरकार एक सौतेला व्यवहार करती आई है, वो सौतेला व्यवहार बंद होगा और पंजाब का हक पंजाब को मिलेगा। आम आदमी पार्टी पंजाब के हकों की ये लड़ाई लड़ती रहेगी, सदन में भी लड़ेगी, सदन के बाहर में भी लड़ेगी। औरंगजेब के जजिया टैक्स की याद दिलाता है, जब औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाकर, जजिया लगाकर टैक्स वसूलना शुरू किया था। पंजाब ने धान की खेती करके देश का तो पेट पाला, लेकिन पंजाब का पानी सूखता गया। आज मैंने देश की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात करी और दो अहम मुद्दों पे 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से अपनी बात रखी। पहली चीज, पूरी दुनिया से सचखंड श्री हरमंदिर साहब द होली गोल्डन टेंपल लाखों लोग रोज आते हैं। संगत जो वहां आती है वो गोल्डन टेंपल के बाहर बने जितने भी सराह हैं, यानी कि छोटे छोटे अकोमोडेशन सेंटर्स, जिन्हें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, गुरुद्वारा प्रशासन हो, वो चलाता है। आज केंद्र में बैठी सरकार ने उन सराह पर भी, उन छोटे अकोमोडेशन सेंटर्स पर भी 12% जीएसटी लगाकर संगत का और संगत की सेवा का अपमान किया है। यह टैक्स हमें मुगल काल के शासक औरंगजेब के जजिया टैक्स की याद दिलाता है, जब औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाकर, जजिया लगाकर टैक्स वसूलना शुरू किया था। आज उसी प्रकार ये छोटे सराह जो गुरु साहब के दरबार के बाहर बने हैं, जहां पर संगत आकर रुकती है, आज उस पर भी जीएसटी लगाकर इस सरकार ने एक गलत काम किया। आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को हाथ जोड़कर बेनती करी, पूरी संगत की ओर से, 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से, कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। हमारी श्रद्धा पे, हमारी भक्ति पे, हमारी भावनाओं पे, हमारे सेंटिमेंट्स पर, हमारी बिलीफ्स पर इस टाइप का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आपको मैं बता दूं कि टैक्स मुनाफे पे लगाया जाता है या मुनाफे के लिए बनी जो संस्थाएं हैं उन पे लगाया जाता है। जैसे कोई 5 सितारा होटल में जाकर रहे तो उस पे जीएसटी लगता है। जो भी मुनाफे के लिए बनी कंपनियां हैं उन पर जीएसटी लगता है, यानी कि टैक्स लगता। लेकिन जो संस्था मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए बनी है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। हिंदुस्तान में आज तक नहीं लगा। लेकिन इस सरकार ने सेवा के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट, सेवा के लिए बनी संस्थाओं पर भी टैक्स लगाने का काम किया। मैंने सरकार को टैक्स लगाने के इस बेसिक रूल के बारे में भी बताया कि टैक्स मुनाफे पे लगाया जाता है, सेवा के लिए बने केंद्रों पर और सराहों पर नहीं लगाया जाता। इसी के साथ साथ मैंने एक और बड़ा मुद्दा पंजाब का माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखा और उठाया। वो था पंजाब को एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज देने का। पंजाब ने अपना पेट काटकर देश का पेट भरने का काम किया। पंजाब के किसानों ने, पंजाब ने 1965 में जब देश में अनाज की कमी हुई, जब देश अनाज के एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, हमें देश का पेट पालने के लिए दुनिया भर से अनाज इंपोर्ट करना पड़ रहा था। उस दौर में पंजाब के किसानों ने देश का पेट भरा। ग्रीन रेवोल्यूशन
यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत हो या फिर धान की खेती एक बड़े पद्धर पे, बड़े लेवल पे करने की बात हो, पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने वो करके दिखाया, जिसके चलते पंजाब ने धान की खेती करके देश का तो पेट पाला, लेकिन पंजाब का पानी सूखता गया। और आज पंजाब में हालत यह है कि 500 फीट 600 फीट जमीन के नीचे भी पानी नहीं मिलता है। पंजाब में पानी की यह हालत देखते हुए और पंजाब के किसानों की हालत देखते हुए मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की और साथ ही साथ पंजाब को एडिशनल वाटर रिसोर्सेज देने की बात रखी। वो पंजाब जिसने मुश्किल दौर में भारत देश का पेट भरा, आज वो पंजाब सूबा अपने देश की सरकार के ओर देख रहा है, अपने देश की दिल्ली में बैठी सरकार की ओर देख रहा है और कह रहा है कि अब मुश्किल दौर में हमने आपका साथ दिया, अब आप हमारा साथ दीजिए और हमें एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए, एडिशनल वाटर रिसोर्सेज हमें मिलने चाहिए। ये दो बड़ी मांगे आज मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखी हैं। एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने बड़े आराम से मेरी बात सुनी, मेरा जो ज्ञापन था वो लिया और मुझे विश्वास है कि जरूर इस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी और पंजाब के साथ जो सदियों से केंद्र सरकार एक सौतेला व्यवहार करती आई है, वो सौतेला व्यवहार बंद होगा और पंजाब का हक पंजाब को मिलेगा। आम आदमी पार्टी पंजाब के हकों की ये लड़ाई लड़ती रहेगी, सदन में भी लड़ेगी, सदन के बाहर में भी लड़ेगी। नहीं, एमएसपी की कमेटी के बारे में हम पहले ही केंद्र सरकार को ये लिख कर दे चुके हैं। सदन में भी ये मुद्दा उठाया कि किसानों के लिए बनी ये कमेटी एक धोखा है। इस कमेटी में केवल बीजेपी के सपोर्टर, समर्थक, बीजेपी के मेंबर्स हैं। ये कमेटी कभी भी देश के किसान का हित नहीं सोच सकती। इस कमेटी को भंग करके एक नई एमएसपी कमेटी का गठन हो, जो एक बैलेंस्ड कमेटी हो और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एमएसपी को कानूनी गारंटी देना। आज जो कमेटी बनाई गई है उसके टर्म्स में भी ये नहीं लिखा कि वो एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए बनाई गई समिति। देखिए, बीजेपी कांग्रेस जरूर तिरंगे को लेकर अपनी सियासत करते रहें, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई के बीच मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार, दिल्ली सरकार, तिरंगे का और भारत की आज़ादी का ये त्योहार मनाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करने जा रही है। उस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया जा रहा है। उस सब में हम आपको भी ज़रूर निमंत्रण देंगे, जिसमें लाखों बच्चे देश के तिरंगे, भारत माता के उस झंडे को लहराते हुए दिल्ली से एक आवाज़ निकलेगी जो देश के कोने कोने तक जाएगी कि आज हम आज़ाद भारत के 75वें साल को धूमधाम से देशवासी, दिल्लीवासी मिलकर मनाएंगे और भारत माता की जय के नारे को बुलंद करेंगे।